तो मेरे लिए वो ईयरफोन्स एक नेमत की तरह थे और मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं अपने उन ईयरफोन्स के साथ बहुत खुश था। फिर अचानक एक रात 3:19 पर मुझे एक कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमाद है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप था जिसके ऊपर मैं वीडियो एडिटिंग किया करता था और मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मैं सुकून से काम कर सकूँ। तो मैंने इस सुकून के लिए ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो ईयरफोन्स का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी था कि जो म्यूज़िक या ऑडियो मैं ईयरफोन्स के ज़रिए सुन सकता था वीडियो एडिटिंग के दौरान, वो मैं लैपटॉप के स्पीकर से नहीं सुन सकता था, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप था उसका स्पीकर भी इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे लिए वो ईयरफोन्स एक नेमत की तरह थे। मैंने ईयरफोन्स को लगाकर काम करना शुरू किया और मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, क्योंकि उन ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी भी अच्छी थी। वो ईयरफोन्स मेरे दिल के बहुत करीब थे, क्योंकि वो मेरे फ़ोन के साथ आए थे और मैं उनको अपने फ़ोन के साथ भी इस्तेमाल करता था। मैं अपने उन ईयरफोन्स के साथ बहुत खुश था। लेकिन फिर जब काम बढ़ता गया तो मुझे अपने काम में एफिशिएंसी चाहिए थी, जिसके लिए मुझे कुछ आरामदेह चीज़ें ख़रीदना पड़ी। एक आरामदेह कुर्सी ख़रीदी और एक टेबल ख़रीदा जिसके ऊपर वो लैपटॉप रख कर मैं काम करने लगा। जब टेबल के ऊपर लैपटॉप को रख कर काम करना शुरू किया तो एयरपोर्ट्स की तार छोटी होने की वजह से मैं अपनी उस आरामदेह कुर्सी पर टेक नहीं लगा सकता था। उस कुर्सी पर टेक ना लगाने की वजह से मेरी कमर में तकलीफ़ शुरू हो गई। मैं रातों को कराहता था और बहुत मुश्किल से मैं काम किया करता था। लेकिन मैं उस हैंड फ्री के साथ इतना खुश था कि मेरे जहन में कभी नहीं आया ये कि मुझे इसकी वजह से ये तकलीफ़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू की। उनको मैंने बताया अपनी कमर की तकलीफ़ के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेक लगा कर काम किया करो। तो अचानक मेरे जहन में ख़्याल आया कि मैं टेक क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि उस हैंड फ्री की तार बहुत छोटी थी। इतनी छोटी तार वाली हैंड फ्री सिर्फ एप्पल बनाता है और एप्पल की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसमें मैं एक लंबी तार नहीं ढूंढ सकता था। तो मैंने उसी तरीके से काम को जारी रखा और मेरी कमर की तकलीफ़ बढ़ती गई और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया हूँ। लेकिन मैं उस हैंड फ्री को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने एक दो दफ़ा सोचा कि मैं अब इसकी जगह एक अच्छे हेडफोन्स ले लूँ, क्योंकि मैं ख़रीद सकता था, अब मेरा काम अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हैंड फ्री क्या सोचेगी, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, इसने मेरा इतना साथ दिया। मैं इसी कश्मकश में रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, उनको बताया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि एक हेडफोन्स ले लो। लेकिन मैं उनको ये कैसे बताता कि मैं इस हैंड फ्री को छोड़ना नहीं चाह रहा। मैं कैसे छोड़ दूँ इस हैंड फ्री को। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम और बढ़ता गया तो मैंने उस लैपटॉप की जगह एक बड़ा पीसी ले लिया और उस पीसी की हेडफोन्स वाली पोर्ट पीसी के बैक साइड पर थी, जिसकी वजह से वो तार मज़ीद छोटी हो गई और मैं बिल्कुल सीधा बैठकर काम करने लग गया। जिससे मैंने वो पीसी बनवाया, वो मेरा दोस्त था, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि अब तुम्हें चाहिए एक लंबी तार वाला हेडसेट। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद इसने मेरे दिल की बात सुन ली है और अगर यही बात मेरी हैंड फ्री ने सुन ली तो क्या होगा। मैंने उस बात को उधर ही टाल दिया। फिर एक दिन मेरी कमर में इतनी तकलीफ़ हुई
कि मैंने गुस्से में आके अपने उस दोस्त को फ़ोन किया और उसको बोला कि मेरे लिए एक अच्छा और सस्ता वाला हेडसेट ढूंढ दो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये गम खाए जा रहा था कि मेरी हैंड फ्री मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर अचानक एक रात 3:19 पर मुझे एक कॉल आई। मैं चौंक कर उठा। मेरी बीवी ने मुझे मना किया कि आप ये फ़ोन मत उठाएं, पता नहीं किसका होगा, आप सो जाएं। लेकिन जब मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर मेरी नज़र पड़ी तो वो उसी दोस्त का फ़ोन था। अब मैं इस कश्मकश में फ़ोन नहीं उठा रहा था कि अब फ़ोन उठाऊंगा तो वो मुझे कहीं ये ना बोल दे कि मैंने हेडसेट ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। लेकिन इसी कश्मकश में मेरा हाथ फ़ोन की स्क्रीन पर लगा और कॉल पिक हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता था, मुझे वो कॉल लेनी ही थी। मैंने वो फ़ोन उठाया तो उसने मुझे आगे से एक गंदी गाली निकाली। मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? फिर आगे से मैंने उससे 2 गंदी गालियाँ निकाली और बोला कि रात के 3 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है फ़ोन करने का। लेकिन उसने फिर मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरा खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा हेडसेट ढूंढ लिया है और वो भी सस्ता, 7.1 सराउंड साउंड के साथ, नरम ईयर मफ्स के साथ, कि तुम उस पर घंटों काम कर सकते हो उसको लगाकर। और सबसे बड़ी बात, उसकी तार बहुत लंबी है। इतनी लंबी तार के साथ तुम अच्छे से टेक लगाकर काम कर सकोगे। मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैंने उसे सुबह ही आने का बोला। और वो भी फटाफट सुबह पहुंच गया, जैसे उसके तो बिक ही नहीं रहे थे। सुबह 10 बजे जब वो आया तो उसके आने से 5 मिनट पहले मुझे ये ख्याल आना शुरू हुआ कि अब मैं उस हैंड फ्री को क्या जवाब दूंगा। फिर मुझे अचानक याद आया कि वो हैंड फ्री भी मैंने ही ख़रीदी थी। मैंने उसे इस्तेमाल किया और वो मेरे काम आती रही। अब वो मेरे काम नहीं आ रही तो ये हेडसेट मेरे काम आएगा। वो हैंड फ्री आज भी मेरे डेस्क पर पड़ी रहती है और मैं अपने फ़ोन के साथ इस्तेमाल करता हूँ। और जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप पर काम करने की तो वो मैं उसी हैंड फ्री से करता हूँ। इस कहानी का मकसद ये था कि अपनी चीज़ों के साथ इतना अटैच मत हो जाएं कि आपको उनको छोड़ते हुए इतनी तकलीफ़ हो जैसे आप किसी इंसान को छोड़ रहे हैं। चीज़ें तो इंसान अपनी सहूलत के लिए ही ख़रीदता है, लेकिन फिर उसके बाद इतना अटैच हो जाता है उन चीज़ों से कि वो चीज़ ना तो वो किसी को देना पसंद करता है और ना उसको डिस्कार्ड करना पसंद करता है। इस वीडियो को सीरियस लेना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सीरियस ले लें तो अच्छी बात है।